हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश डायरी पर और मैं हूं आपका दोस्त विजय। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में। इससे पहली वीडियो में आपको विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो पोएम्स की लाइन है उनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइनर में मैंने आपको 2 पार्ट्स में बताया है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं। ब्रिटिश पोइट्री के प्लेलिस्ट में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। अमेरिकन भी हमने पढ़ा दी है, इंडियन इंग्लिश पोइट्री भी पढ़ा दी है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा टेलीग्राम लिंक को, तो सभी लोग ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे आने वाले समय में। और साथ ही साथ प्लीज़ अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और कमेंट्स करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि लाइक कमेंट करना इसलिए ज़रूरी है जिससे हमें भी ये अच्छा फील होता है कि हम किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वीडियोज़ आप लोग देख लेते हो लेकिन लाइक और कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ करने की पूरी कोशिश करें। और आज जो हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जितने क्वेश्चन आपको आएंगे आप ज़रूर मुझे अपना स्कोर बताएंगे कि आपको कितने आंसर्स इसमें आए, जिससे एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। बहुत बढ़िया सी सीरीज़ जो है आपके सामने यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें सबसे पहले आपको राइटर या पोएट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं 1 या 2 पार्ट्स में। उसके बाद एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो इससे बेटर और कहाँ। तो फिलहाल चलते हैं। उत्तराखंड एलटी इंग्लिश की अगर कर रहे हैं तैयारी तो आपके लिए है द इंग्लिश डायरी। तो चलते हैं। पहला हमारा आज का क्वेश्चन है, वी आर लेड एज लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल। तो पहला हमारा ये क्वेश्चन है। मैंने इसको याद करने के लिए आपको पिछली वीडियो में ट्रिक भी बताई थी, अगर आपको याद होगा। आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी है, आपको क्या याद रखना है इसमें देखिए। आपको क्या चीज़ याद रखनी है इसमें जी, इसमें आपको जो लाइन याद रखनी है, वी आर लेड एज लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल। मैंने बोला था लिविंग सोल कब फील करते थे पोएट वर्ड्सवर्थ, जब वो टिन अबे में जाते थे। लिविंग सोल कब फील होती थी उन्हें कि अब वो लिविंग सोल हैं टिन अबे में जाके। तो ये आपको इन लाइंस को इसके साथ कोरिलेट करना है। हर एक लाइन आप याद नहीं कर सकते, लेकिन आपको कुछ टैग लाइन पकड़नी है और आंसर फाइंड आउट करना है। उम्मीद है कि आपको याद भी होगा, अगर नहीं है तो हो गया होगा। अब आप नेक्स्ट टाइम अपने आप को चेक कीजिएगा तो आपको डेफिनेटली ये याद आ जाएगा। ये गारंटी है, क्योंकि मैंने खुद अप्लाई किया है, एग्ज़ाम निकाला है और मैंने अपनी पढ़ाई को इसी तरह से एंटरटेनिंग बनाया है। कभी कभी मुझे बहुत हंसी भी आती थी, कई सारी ऐसी फ़नी चीज़ें मैं बनाता था। तो आप लोगों के बीच में साझा कर रहा हूँ जिससे आपको भी फ़ायदा मिले, तो ज़रूर उठाइएगा फ़ायदा। वर्ड्सवर्थ वॉज पॉपुलरली फेमस एज द पोएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किस चीज़ के फेमस पॉपुलर पोएट थे वर्ड्सवर्थ? लैंकनशायर रीजन के, या फिर लेक डिस्ट्रिक्ट के, या विसेक्स रीजन के, या वेवरली रीजन के। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस हैं और आप सभी को पता होगा कि ये लेक रीजन से रिलेटेड है, यानी लेक डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला जो लाइन है मे बी मैं मिस कर गया था नोट्स में, इसलिए मैंने इसे क्वेश्चन में रखा हुआ है। फॉर नेचर देन टू मी वॉज ऑल इन ऑल। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम। किस पोएम से लिया गया है ये? टिन अबे, द एक्सकर्सन, एजुकेशन ऑफ नेचर, द वर्ड इज टू मच विद अस। तो यहाँ पर देखिए, फॉर नेचर टू मी वॉज ऑल इन ऑल, यानी कुछ ऐसा कहने की कोशिश की जा रही है कि जो कुछ है सब कुछ मेरे लिए नेचर ही नेचर था। प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट थी इसके लिए। तो प्रकृति किसके लिए इंपॉर्टेंट थी? वर्ड्सवर्थ के लिए। और प्रकृति का सबसे ज़्यादा जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने किया हुआ है वो किया हुआ है टिन अबे में। यहाँ पर वो 2-3 विजिट करते हैं, वो विजिट्स भी मैंने आपको बताए थे। तो इसीलिए आप याद रखिएगा, जहाँ पर नेचर ऑल इन ऑल कहेंगे कि सब कुछ नेचर, बहुत कुछ था इनके लिए। फॉर नेचर देन टू मी वॉज ऑल इन ऑल टिन अबे। ठीक है, हो जाएगा याद आपको, ऐसे भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हुम वर्ड्सवर्थ बिकम द पोएट लॉरिएट। किसके बाद ये पोएट लॉरिएट बने? रॉबर्ट साउदी के बाद, वॉल्टर स्कॉट, या फिर कॉलरिज, या ड्राइडन। ऑब्वियस सी बात है, रॉबर्ट साउदी के बाद ये क्या बने? पोएट लॉरिएट बने। और कब बने? 1843 में। ठीक है, 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हु एक्यूज्ड वर्ड्सवर्थ ऑफ बीइंग अ लॉस्ट लीडर। इनको लॉस्ट लीडर किसने कहा? ठीक है, लॉस्ट लीडर इन्हें किसने एक्यूज किया है, किसने इनको कहा? शैली, ब्राउनिंग, आर्नोल्ड, बायरन। तो राइट आंसर है ब्राउनिंग। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इनको लॉस्ट लीडर कहा। इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हालांकि काफ़ी आसान भी है याद करने में। अब देखिए फिर से नया क्वेश्चन आ गया, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, दीज लाइन टेकन फ्रॉम द पोएम। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, पूरा आपको ज़्यादा याद रखना नहीं है। आपको क्या याद रखना? देखिए, द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड। ये लाइन किस पोएम से ली गई है? ऑप्शन रेनबो, टिन अबे, डेफोडिल्स, द सॉलिटरी रीपर दिया हुआ है। तो आप याद रखोगे कि इनवर्ड आई किसकी थी? इनवर्ड आई थी डेफोडिल्स की। इनवर्ड आई किसकी थी? डेफोडिल्स की। डेफोडिल्स की
इनवर्ड आई थी, तो यानी यहाँ पर आप इससे समझ जाओगे जो इनवर्ड आई है ये आपको याद रखना है डैफोडिल्स की है, ठीक है। किस प्रकार की आईज हैं? इनवर्ड आई है। इनवर्ड आई किसकी है? डैफोडिल्स की। तो ऐसे आप इसको पहचान जाओगे। पूरी लाइन याद करने की ज़रूरत नहीं, इतना ज़रूरी भी नहीं है, बस आपको स्मार्टली ये सारी चीज़ें करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ऐसा करोगे यू विल डेफिनेटली गेट गुड रिजल्ट्स। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। मोस्टली मैंने आपको बताया कि नेचर के बारे में जब भी कुछ पूछे जाए, अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा तो टिंटन अवे ही होगा, ये बात याद रखना। देखिए, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, यानी प्रकृति से जो व्यक्ति प्रेम करता है, प्रकृति उसे कभी भी बिट्रे नहीं करती, उसे कभी भी धोखा नहीं देती, उसके साथ बुरा नहीं करती। और ये चीज़ कब फील हुआ वर्ड्सवर्थ को? जब वो टिंटन अवे गए। ये मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताई थी। टिंटन अवे जब वो गए तब उन्हें पता चला या उन्होंने फील किया कि नेचर कभी भी उस व्यक्ति को धोखा नहीं देती जो उससे प्रेम करता है, ठीक है। नेचर नेवर डिड बिट्रे, तो याद रखना इसको। टिंटन अवे का एक किस्सा है और आपको याद भी रखना है। इंपॉर्टेंट सारी लाइन्स हैं, पूछी जाती हैं टीजीटी पीजीटीज में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, ये भी लाइन भी हमारी नोट्स में छूट गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर जो चीज़ें वहाँ छूट जाती है मैं यहाँ पूरी कर देता हूँ याद कराते हुए। द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पीटी। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम, तो ये किस पोएम से लिया गया है? तो देखिए यहाँ पर जो ये लाइन है, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप क्या याद रखेंगे? द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन बोला गया है ना। और आप सभी को पता है द चाइल्ड जब भी आ जाए, वैसे तो आप इसको वैसे भी याद कर ही लेंगे, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, कि बच्चा जो है वो फादर होता है एक आदमी का, इस तरह से बोला गया है। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे? जो चाइल्ड होता है, द चाइल्ड जो लिखा हुआ है, आप इसको याद करने का तरीका देखिए। द चाइल्ड जो होता है वो क्या होता है? वो माई हार्ट होता है, हर व्यक्ति का, यानी माँ बाप का क्या होता है? हार्ट होता है। तो उसको बोलते हैं ना, इट्स माई हार्ट, ही इज़ माई हार्ट, शी इज़ माई हार्ट, ठीक है। छोटे बेबी बच्चे को बोला जाता है माई हार्ट, माई लव, ये सारी चीज़ें जो वर्ड यूज़ की जाती है एक बच्चे के लिए की जाती हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। तो माई हार्ट लीप्स अप, इस जो वर्क है उनका, उस वर्क से ली गई लाइन है द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, ठीक है। तो आप याद रखेंगे द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन में द चाइल्ड क्या होता है? माई हार्ट होता है। चाइल्ड क्या होता है? माई हार्ट। ऐसे करके आप इसको याद करेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी अजीब लगेंगी, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। वर्ड्सवर्थ प्रेल्यूड इज़ अ, इनका प्रेल्यूड क्या था? फिलोसफिकल पोएम, ऑटोबायोग्राफिकल, मेटाफिजिकल या फिर नैरेटिव पोएम? आप सभी को पता होगा, अगर नहीं भी है तो प्रेल्यूड एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी, ठीक है, जिसके मैंने अलग अलग पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये भी आपको बताया हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रेल्यूड के बारे में आप ज़्यादातर चीज़ों को याद रखना, क्योंकि पूछे जाने लायक इसमें काफ़ी है। स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, हु इज़ दिस स्टर्न डॉटर? स्टर्न डॉटर कौन है इस लाइन में? इस लाइन में स्टर्न डॉटर कौन है? ड्यूटी, नेचर, सोल, कंसाइंस। तो देखो मैंने आपको बताया था स्टर्न डॉटर ड्यूटी, स्टर्न डॉटर ड्यूटी, ऐसे करके आप याद कर लेना। तो स्टर्न की डॉटर कौन है? ड्यूटी है। स्टर्न की डॉटर कौन है? ड्यूटी है, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख लीजिएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पोएम इज लाउडोमिया? जो लाउडोमिया है वो किस टाइप की पोएम है? एनालॉजी, अ नैरेटिव पोएम, एन ऑड एंड सोनेट, सॉरी अ सोनेट। तो इसका राइट आंसर है अ नैरेटिव पोएम। ये एक नैरेटिव पोएम है, सॉरी मैं टिक करना इसको भूल गया। तो नैरेटिव पोएम है, याद रखिएगा। लाउडोमिया पूछा जाता है कई बार इसका टाइप्स कि किस टाइप की पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आज का, मी दिस अनचार्टेड फ्रीडम ट्राइज। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा अनचार्टेड फ्रीडम कब मिलती है? कल मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आप इसका आंसर जानते होंगे। मी दिस अनचार्टेड फ्रीडम ट्राइज, आई फील द वेट ऑफ चांस डिजायर्स, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम? तो ये जो लाइन्स है जहाँ अनचार्टेड फ्रीडम मैंने आपको बताया था, अनचार्टेड फ्रीडम कब मिलती है भाई? वो तब मिलती है जब हमें ड्यूटी लग जाती है, हमारी जॉब लग जाती है। तो ऑट टू ड्यूटी, याद रखना अनचार्टेड फ्रीडम कब मिलती है? जब हमारी ड्यूटी लग जाती है, ऑट टू ड्यूटी। ऐसे करके आप इसको बता दोगे, कुछ आपको ज़्यादा इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ देख लो, कहीं भी प्रैक्टिस कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। द सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, हुज सोल वर्ड्सवर्थ इन रेफरिंग इन इट। देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है 15 वाला क्वेश्चन। आई थिंक मैं ऊपर वाला बता चुका हूँ, माइकल वाला, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है कि ये रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ। द कॉटेज विच वॉज नेम्ड द इवनिंग स्टार इज़ गॉन, हुज कॉटेज इज़ रेफर टू। तो इवनिंग स्टार है वो किसका कॉटेज था? माइकल का था, माइकल का था इवनिंग स्टार कॉटेज, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस स्टोरी को एक बार ज़रूर से पढ़ लीजिएगा।
तो चलते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे, ये वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है। आवर बर्थ इज बट अ स्लिप एंड फॉरगेटिंग द सोल दैट राइजेज विद अस आवर लाइफ स्टार। तो देखिए ये इमॉर्टलिटी ऑट का है, इसको आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड पोइट लॉरिएट इन सक्सेशन इन साउदी इन। तो यहाँ पर किस साल जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है पोइट लॉरिएट बने थे? 1843, ऊपर हमने बताया भी था आपको, किसके बाद? रॉबर्ट साउदी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ पोएम द एक्सकर्सन वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर। कई बार ये पूछा जाता है एक्सकर्सन जो है वो कब जो है पब्लिश हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है 1815, 1814, 1816, 1817। तो 1814 इसका राइट आंसर है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखिए अब इसको मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, अगर आपको होपफुली समझ में आए तो देखिए कैसे आप इसको याद रखेंगे। अगर आपको इसकी डेट याद ना आए, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो कई बार बताते हैं कि उनको डेट्स याद नहीं होती है। तो एक्सकर्सन का क्या मतलब होता है? एक्सकर्सन का मतलब क्या है? वैसे सैर सपाटा, घूमना फिरना, ठीक है, ये सारे जो हैं इसकी मीनिंग्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि जैसे घूमना फिरना, यात्रा करना, पर्यटन करना, सैर सपाटा करना, तो ये सबसे ज़्यादा किस एज पे कोई व्यक्ति करता है? 14 से 18 साल की एज में करता है। 14 से 18 साल की एज में आदमी अननेसेसरी कहीं भी घूमता फिरता रहता है, एक्सकर्सन करता है। एक्सकर्सन सैर सपाटा, मतलब इसकी कई सारी मीनिंग है, लेकिन मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ याद कराने के लिए कि एक्सकर्सन का मतलब आप ये समझ लीजिए सैर सपाटा, घूमना फिरना। तो घूमना फिरना ज़्यादातर इंसान किस एज पे करता है? 18 से 14 साल में। वैसे 14 से 18 बोलेंगे, लेकिन आप इसे उल्टा बोलोगे, 18 से 14 साल में वो बहुत ज़्यादा एक्सकर्सन करता है, घूमता फिरता है, बिना बेवजह कहीं भी चला जाता है, ठीक है, बिना किसी को बताए। 18 से 14 साल की एज, तो आप इससे याद रख सकते हैं कि 18-14 जो है इसका राइट आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रिल्यूड वॉज पब्लिश्ड। ये फाइनली कब पब्लिश्ड हुआ था? 1850 में। राइट आंसर है, आप लोगों को आता भी होगा। द प्रिल्यूड कंसिस्ट ऑफ, कितनी किताबें थी प्रिल्यूड में, कितनी बुक्स थी? 10, 14, 13 या फिर नन ऑफ दीज होना चाहिए था, यहाँ पर ABCD हो गया। तो आप सभी को पता होगा कि द प्रिल्यूड में जो है 14 बुक्स थी, और इसका बी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सेड वर्ड्सवर्थ वॉज द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर। ये हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर इनको किसने कहा था? ये तो आपको याद रखने का, लोवेल ने कहा था इनको, ठीक है। हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर इनको लोवेल ने कहा था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेट विद कॉलरिज वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर। लिरिकल बैलेट तो आप सभी को पता ही होगा, ये सबसे छोटा और बेसिक क्वेश्चन है इसमें। तो 1798 में जो है लिरिकल बैलेट जो है वो पब्लिश हुए थे, ठीक है। वर्ड्सवर्थ पोएम एन इवनिंग वॉक वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर। इवनिंग वॉक जो है इनकी पब्लिश कब हुई थी? 1793 में, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, द वर्ड इज़ टू मच विद अस जो है वो 1806 में जो है पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ड्सवर्थ पोएम लाउडोमिया वॉज कंपोज्ड इन। लाउडोमिया जो है किस साल कंपोज हुई? तो याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 1814, 1812, 1813। तो 1811 जो है इसका राइट आंसर लाउडोमिया, ठीक है। लाउडोमिया जो है 1811 में जो है पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th वाला हमारा, आइडेंटिफाई द ऑथर हु हैज़ पेंडेड अ पोइट्री नेम्ड, पेंड अ पोइट्री नेम्ड अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सोल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th में ये पोएम लिखी हुई है, मतलब NCERT में ये पोएम है। तो ये किसने लिखी हुई है, किसकी पोएम है? अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सोल। अपनी बिलवर्ड की डेथ के बाद ये इस पोएम को लिखते हैं, उन्हें याद करते हुए। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, ठीक है, याद रखिएगा। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सोल, सोल कह रहा हूँ, ऐसे सील है कि सोल है, थोड़ा कन्फ्यूज़न है। हाँ, सील ही है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9th NCERT में है, तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरी ग्रेट पोइट इज़ अ टीचर, आई विश टू बी कंसीडर एज अ टीचर और एज नथिंग। हु सैड, कि जो हर जो ग्रेट पोइट होता है वो एक टीचर होता है, ये कही थी वर्ड्सवर्थ ने। वर्ड्सवर्थ की लाइन है 26th वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। किसने लिखा था? इनमें से कौन सा जो वर्क है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था? द कैटो, ओसुरियो, बोथ। तो राइट आंसर आपको पता है, द बॉर्डरर्स। ये वर्क जो है, ये प्ले जो है, ये किसने लिखा था? वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम। उनके फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम का टाइटल क्या था? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, लिरिकल बैलेट, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, प्रेल्यूड। तो राइट आंसर है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस,
ठीक है, इसका राइट आंसर है, इसको आप याद रखिएगा। इनका फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम है। कई बार थोड़ी सी मेरी जुबान लग जाती है कि पूरे दिन पढ़ाते पढ़ाते आपको पता है दिक्कत होती है। अगर आप में से कुछ लोग टीचिंग करते होंगे तो उन्हें पता होगा कि बोलते बोलते जो है कई बार जुबान फिसल जाती है, तो इस बात का थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कीजिएगा ये सारी मिस्टेक्स को। वेयर डज द सॉलिटरी रीपर टेक प्लेस? सॉलिटरी रीपर एक्चुअली किस प्लेस को जो है सिग्निफाई करती है? यहाँ पर क्वेश्चन है इंग्लैंड, न्यू इंग्लैंड, फ्रांस, स्कॉटलैंड। तो राइट आंसर है जो एस से याद रख लेना, सॉलिटरी रीपर स्कॉटलैंड, एस, ठीक है, सॉलिटरी रीपर और स्कॉटलैंड ऐसे करके याद रख लेना, तो आपको पता चल जाएगा इस प्लेस की सेटिंग पर है, ठीक है। व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ मीट कॉलरिज? कॉलरिज से किस साल इनकी मुलाकात हुई थी? वर्ड्सवर्थ की कॉलरिज से किस साल मुलाकात हुई थी? तो यहाँ पर हमारे पास है 1794, 1795, 1797, 1798। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1795। याद रखिएगा इसको, 1795 में इनके साथ मुलाकात हुई थी और इतने बड़े वर्क्स इन्होंने इनके साथ लिखे। विच इज़ नॉट अ पोएम बाई वर्ड्सवर्थ? कौन सी ऐसी पोएम है जो वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखी है? ऑप्शन है डिपार्चर एंड अराइवल, डैफोडिल्स, टू द कुकू, लाउडोमिया। तो राइट आपको पता ही चलेगा कि लाउडोमिया है, कुकू भी है, डैफोडिल्स भी है, तो डिपार्चर एंड अराइवल जो है इनकी पोएम नहीं है। कई बार ऐसी चीज़ें आती है, लेकिन याद रखना इनमें खास बात, इस नॉट को, क्वेश्चंस को हमेशा 2 बार जरूर पढ़ना है एग्जाम ड्यूरेशन में। जब आप एग्जाम में होंगे, एग्जाम हॉल में, तो हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, क्योंकि कई बार ऐसी मिस्टेक्स होती हैं। विच इज़ नॉट बोला गया है यहाँ पर, कई बार हम सीधे डैफोडिल देख के पता चला राइट आंसर कर दिए और बाद में फिर उसको इरेज करना बड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ड्सवर्थ रॉट अ सोनेट ऑन? उन्होंने सोनेट लिखा था, किस पे लिखा था? शेक्सपियर, मिल्टन, सिडनी, बेन जॉनसन। तो राइट आंसर आप सभी को पता है कि मिल्टन पे उन्होंने लिखा था, मिल्टन 1802, ठीक है। द टर्म ईगोइस्टिकल सबलाइम वॉज कोइंड बाई? ये ईगोइस्टिकल सबलाइम किसने कॉइन किया था इनके लिए? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने जो है ईगोइस्टिकल सबलाइम कहा था, किसे? वर्ड्सवर्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस? रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का ओरिजिनल टाइटल क्या है जो कि 1802? तो यहाँ पर ऑप्शन है द लीज गैदरर, द वंडरर, द सॉलिटरी मैन, द लॉनली शेपर्ड। तो इसका राइट आंसर है, बताइए क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है द लीच गैदरर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ्स थ्योरी ऑफ पोइटिक डिक्शन? किसने इन्हें क्रिटिसाइज किया, इनके पोइटिक डिक्शन को? कॉलरिज, साउदी, बायरन, सैली। तो कॉलरिज ने जो है इनकी पोइटिक डिक्शन को जो है क्रिटिसाइज किया था, ये आंसर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज सेड इट, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड मे टीच अस मोर ऑफ मैन, ऑफ मोरल इविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेज कैन। ये जो पूरी लाइन है किसने कही थी? वर्ड्सवर्थ ने कही थी। बताओ कौन सी पोएम है? टेबल टर्न, याद है आपको? टेबल टर्न्ड, टेबल टर्न्ड हमने एक आपको बताया था, उसमें एक रूल भी बताया था याद करने का इन लाइन को। वर्नल वुड, वुड से क्या बनता है? टेबल, वर्नल वुड से टेबल बनती है, तो टेबल टर्न ये वाली पोएम से लिया गया है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। वीडियो के अंत में हम इतना ही कहेंगे कि अगर आपके लिए वैल्यूबल चीज़ें आपको मिल रही हैं तो ज़रूर जो है लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और जितने ज़्यादा लोग ग्रुप में जुड़ेंगे तो एक अच्छा कंपटीशन जो है वो ग्रुप में भी होगा, और साथ ही साथ आप लोगों को उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।